अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ अजिया। और आप लोगों के लिए प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए कि मैं तो खुशी से फूल ही नहीं समारी। अब तो मैं बहुत ज़्यादा फूल गई हूँ, जिसको कह सकते हैं। आप लोगों की इसी तरह हमें फीडबैक साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप हैं तो हम, वरना हम कुछ भी नहीं हैं। इसी तरह मेरी प्यारी बहन ने एक फरमाइश की थी मुझसे, रक्षंदा ने, ठीक है, रक्षंदा ने मुझसे फरमाइश की थी कि सर्दियाँ आ रही हैं तो ऐसी चीज़ बताएं कि हम स्नैक्स के तौर पे शाम में या रात में खा सकें और हम पहले बना के रखें और उसे हम इजीली बाद में गर्म करके खा सकें। तो उसी को बेस रखते हुए मैंने एक डिफरेंट डिश बनाई है आप लोगों के लिए, जो खुद इजाद की है। बहुत मज़े की है, बहुत डिफरेंट है और बहुत लजीज है। आज हम बनाएंगे दो डिशेस, जिसमें से एक होगा लौकी का हलवा। ठीक है, आसान तरीके से बताऊंगी, जिसमें ना खोया लगेगा ना मावा लगेगा, फिर भी मज़ा बाजार जैसा आएगा। दूसरा मैं बनाऊंगी एक ब्रेड पिज़्ज़ा फ्राई रोल, जो आप पहले बना के सब कुछ करके रख लें। जब भी आपका दिल चाहे रात में या शाम में, बस मेहमान आने वाले हों तो आप बस उसे फ्राई करें और खा लें। बहुत डिफरेंट और मज़े की रेसिपी, आपको ज़रूर मज़ा आएगा, इसको खा के आप देखिएगा। चलें अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, कि हमारे पास हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। भाई हमें ब्रेड चाहिए, क्योंकि आपने सुन लिया कि ब्रेड पिज़्ज़ा ब्रेड फ्राइड रोल है, ठीक है। ये अब जो है क्या नाम है, हम कह सकते हैं हमने जो ये बनाई है आपके लिए, हमने इजाद की है, ये बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े की है और सर्दियों में बहुत काम आएगी। मेरा तो सर्दियों में भाई बहुत दिल चाहता है खाने का चीज़ें, अलग अलग किस्म की चीज़ें, मज़े मज़े की चीज़ें, कि बंदा बोले वाह जी वाह, क्या खाया था क्या खाया था, कितने मज़े की चीज़ थी, क्या था कैसा था। ये सब खाने में बहुत मज़ा आता है। दूसरा ये कि क्या कह सकते हैं, मैं अब आती हूँ इंग्रेडिएंट्स की तरफ से, क्योंकि हमारा लौकी का हलवा उसको भी टाइम लगेगा और साथ में बना रही हूँ पिज़्ज़ा फ्राइड रोल, तो उसको भी टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या। मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जितनी ज़रूरत है मैंने 7 से 8 लिए हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैंने चिकन लिए, थोड़ी सी वेजीज़ में जो हम वेजीज़ पिज़्ज़े में यूज़ करते हैं वही लिए हैं। टमाटर लिए हैं, प्याज लिए है, शिमला मिर्च लिए, कॉर्न्स लिए हैं। साथ ही मैंने जिसे कह सकते हैं कुटी हुई मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च है, ऑरिगानो है, और ये मैदा है। मैदा मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। और ये मैंने टमाटर कुछ ग्राइंड किए थे, ये वो हैं, ठीक है, ताकि कुछ मज़े का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। क्योंकि ये भाई मैंने खुद इजाद की है ना, तो मैं खुद अलग अलग कुछ कुछ करती रहती हूँ, ठीक है। ये शेफ अजिया की रेसिपी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम काम स्टार्ट करते हैं। लौकी का हलवा हम अभी स्टार्ट नहीं करें, हम पहले ये करें, ठीक है। इसका हम बैटर बना लेंगे ना, फिर हम लौकी का हलवा स्टार्ट करेंगे, ताकि फिर एंड में बस ये फ्राई होने का रहे, ठीक है। ये हमने इसमें ऑयल डाला, ज़रा सा, ज़्यादा ऑयल नहीं डालें, कोशिश करें अपनी ज़िंदगी से ऑयल कम करें, जितना कम होगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। मैंने इसमें डाल दिया, चिकन मैं बाद में डालती हूँ, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, ठीक है, और साथ ही ये थोड़ी सी प्याज, सही है, ये मैंने डाल दी, सही है। यूनिक डिश है, बहुत मज़े की है। अच्छा, और आपने देखा होगा मैं ज़्यादा वो नहीं करती कि यार ये पहले डालें वो पहले डालें, ये करें वो करें, नहीं, इजी फॉर्म में रिलैक्स होके चिल हो के बनाएं खाना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये अच्छा, जितनी देर में ये सब कुछ होगा मेरा अपना काम भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि ये प्याज जितनी देर में चिकन गलेगी, टमाटर नरम पड़ेंगे। ये टमाटर मैंने इसलिए डाले कि थोड़ा सा अच्छा फ्रेश वो आ जाए फ्लेवर। ये पिसे हुए टमाटर भी डाल दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों डाले पिसे हुए टमाटर मैं बताती हूँ। इसलिए डालें कि एक प्यूरी, एक केचप का फ्लेवर दे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ड्राई ड्राई अच्छा नहीं लगता, सही। ये देखें, मैंने इसी में से पानी लिया, तो वो डाल दिया, ठीक है। ये मैंने डाला। अब इसी में मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, ठीक है। चिकन हमने बहुत बारीक काटी हुई है, छोटी काटी हुई है, तो जल्दी गल जाएगी। 1.5 चम्मच ये डाला। नमक डालूँगी, नमक तो बहुत ज़रूरी है, ये डाल दिया नमक।
थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं थोड़ी स्पाइस तेज़ इसलिए रख रही हूँ इसमें, और ऑरिगानो साथ ही मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ब्रेड हमारी फीकी होगी, चीज़ फीकी होगी, तो बैलेंस हो जाएगा। ये स्पाइसी होगा तो अंदर बैटर मज़े का बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये कितने आराम से ये गल रहा है। अच्छा मैं इसको 2 मिनट के लिए पानी डाल के ढक देती हूँ ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए, कोई इसमें कसर वसर बाकी ना हो। तब तक मैं अपनी ब्रेड के कॉर्नर जो होते हैं ना सारे, वो मैं काटती हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ रखा, इसको ढक दिया हमने ढक्कन। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने, अच्छा जो ज़्यादा ब्राउन हो ना वो ही काटिएगा, जैसे जो कम ब्राउन हो वो नहीं काटिएगा। जैसे ये काटने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली साइडें काटने की नीड नहीं है। इनको हम बेलेंगे, सही हो जाएंगी, एवरेज हो जाएंगी। मैं ये काटती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वैसे ही थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, तो फ्रेश ब्रेड है तो इजी रहेगा। अच्छा इन चीज़ों को वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं ड्राई करके, कोई मसले की। अब मैं इसको बेल के भी रख लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने निकाला बेलन, ठीक है। इसको हम यहाँ कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसे बेल दिया। इस तरह बेल के हम रखते रहेंगे साइड पे। ये देखिए, ठीक है। ये इसको इस तरह करके बेले रिलैक्स होके, ताकि ये ईजिली। अच्छा मैं बेल इसलिए रही हूँ, अगर मैं मोटा रखूँगी फोल्ड होने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इसे बेल लें या हम इसे स्टीम दे दें। स्टीम देने का फ़ायदा नहीं है, स्टीम से ये अकड़ जाएंगे ज़्यादा और अच्छा नहीं होगा। ये देखिए, ये अच्छा मैं किनारों पे ज़ोर लगा रही हूँ कि किनारे पतले हो जाए ताकि मुझे फोल्डिंग सील करने में आसानी रहे। ये देखिए, ठीक है। ये और ये यहाँ आ गया, हमारा सामान हिल गया, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये हो गया हमारा ब्रेड का फिनिश, ठीक है। अब मैं साथ ही यहाँ बैटर में, ये मैदा है, ठीक है। मैंने मैदा डाला, पानी डाला। अच्छा मैंने ये इसलिए करा है, इसे पतला सा बैटर बनाना है, कोई गाढ़ा बैटर नहीं बनाना, ताकि जब मैं ब्रेड में इसे करूं तो साथ ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाऊं तो बहुत क्रिस्पी और मज़े का फ्लेवर आ जाए, ताकि गीला हो जाए, ठीक है। ये देखिए, अब मुझे अपनी चिकन भी देखनी है। अच्छा इसमें मैं ऑरिगानो डाल देती हूँ, ठीक है। ओहो, हमारा ये जो है ना ऑरिगानो चिपक गया, पानी था उसमें, ठीक है। तो हम इसे ज़ाया नहीं कर रहे, ये ठीक है। ये हमने कर दिया, इसको हम पीछे रखते हैं। हम अपनी चिकन देखते हैं जल्दी से। ओहो, हमारी चिकन देखो हो गई, ठीक है। अब इसमें हमें कोई काम ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। मिक्सचर कितना अच्छा बन रहा है ये देखना आप लोग। अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च और कॉर्न्स, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, साथ में इसको ये डाल दूँगी। तो ये मैंने बनाई थी वाइट सॉस, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए। अच्छा वाइट सॉस डालने से, अच्छा वाइट सॉस ना हो आप मैदा डालें और थोड़ा सा दूध और पानी डाल दें, तो ये ऐसा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा फ्लेम बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। अच्छा मैं इसके अंदर मेरी चीज़ का ये, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें चीज़ भी, क्योंकि ये है पिज़्ज़ा तो फ्राइड पिज़्ज़ा, तो इसमें चीज़ डलना तो बनती है। अच्छा ये मैंने डाल दिया, ठीक है। ये देखिए हमारा कैमरा दिखाए कितने मज़े का लग रहा है
ऐसा 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 भूख लग रही है, से इसकी खुशबू सूंघ सूंघ के दिल चाह रहा है खा लिया जाए, मज़ा आ जाए। ठीक है, अच्छा ये मैं इसको मेल्ट होने चीज़, अच्छा हीट इतनी है कि चीज़ खुद ही मेल्ट हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए ये देखा आपने। ये मैं अपना काउंटर क्लियर करती हूँ जल्दी से ताकि इजी रहे और हम इसका यहाँ से भी सामान हटाएं। इसकी अब हमें नीड नहीं है, ये हमने हटा दिया, यहाँ रख दिया। ठीक है, अच्छा इसमें तो हम नमक डालना भूल ही गए। ठीक है, इसमें हम नमक डाल रहे हैं। नमक इसलिए डालना है हमने कि ये जो है ख़त्म ना हो, मतलब ब्रेड फीकी होती है, इस मिक्सचर है तो थोड़ा जब हम ऊपर कोटिंग करें तो उसमें भी नमक आ जाए। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, ये इसको चीज़ को भी हम हटा लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, हमने पीछे रख दिया। अच्छा इसका काम हम करते हैं, लेकिन हम पहले साथ ही अपना वो शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रखती हूँ और हम जो है हमें मिल नहीं रहा हमारा, चलो इसको मैं इतनी देर यहाँ शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं इसको एंड में पैकिंग करूँगी ताकि इजी तरीके से फ्राई हो जाए। अब मैं इसको उतार के यहाँ रख रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि मुझे हाथ लगाने में आसानी रहे। हाथ नहीं जलने चाहिए भाई, काम जो करना है हम बनाते हैं लौकी का हलवा तब तक। ठीक है, मैं जो है साथ साथ मैं सफाई भी करती जाती हूँ अपने किचन की, क्योंकि मेरा किचन है ना तो मुझे सफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंने इसकी सफाई करी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इधर से, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा सा ऑयल डाला, इसको साइड पे रखा। अच्छा घी में भी बना सकते हैं आप, ऑयल में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको सही लगता है आप उसमें हलवा बनाएं। हलवा बनाना बहुत ईजी है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, मज़ेदार हलवा बनता है। ठीक है, ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए फिर उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। ठीक है, अच्छा लौकी के इंग्रेडिएंट्स सुन ले। लौकी के हलवे के हमें चाहिए दूध एक पाव के करीब, हमारे पास है क्या कहते हैं लौकी आधा किलो के करीब, और चीनी आज हमने इसमें रखी है, ये देखिए हमने निकालना भूल गए हमारे, लेकिन इसमें चीनी है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा गरम हो जाए, ये हमारा ऑयल गरम हो गया, हमने इसमें पहले इलायची के 3-4 दाने तड़तड़ाए और साथ ही हमने डाल दी लौकी, प्यारी लौकी शरीफ हमने इसमें डाल दी। अब हम जो है इसको चलाते हैं, इसे हमें अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि ये अपना कलर ना छोड़े। और आपको पता है लौकी के भी अरवी के पत्ते बहुत मज़े के बनते हैं। आजकल सीज़न में मैं ट्राई करूँगी कि मुझे अरवी के पत्ते मिल जाएं तो फिर मैं आपको बनाना बताऊँगी अरवी के पत्ते कि कैसे बनते। और आप लोग, मैं तो आपको सब्जियों का प्यार करने वाला बना दूँगी। और एक मैंने और डिश सोची हुई है, जो हरी प्याज की सब्ज़ी, जो कोई नहीं बनाता, पर मैं आपको बना के खिलाऊंगी और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी वो भी। ठीक है, मैं इसे फ्राई इसलिए कर रही हूँ तेज़ आंच पे ताकि ये अपना पानी ना छोड़ पाए, फ्राई हो जाए। ज़रा सी ये फ्राई होगी, इसका थोड़ा सा कच्चापन निकलेगा तो मैं इसमें दूध और चीनी ऐड करूँगी। ठीक है, इसे बनाना इजी है और बहुत मज़े का लगता है। लोग समझते हैं पता नहीं क्या टेंशन की बात है, पर नहीं भाई टेंशन नहीं है, ये मज़े की है, ये जल्दी से बनती है, फटाफट बनती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम इतनी देर इसकी भी सेटिंग करते हैं ताकि हाथ ना रुके, फटाफट काम तेज़ी से शुरू हो जाए। लो जी, हमारा एक पीस रह गया, इस पीस को हम यहाँ रखते हैं और यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे बाद में। ठीक है, ये देखिए, इसे हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ठीक है। अब ये जब तक अच्छी तरह, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले हम ना इसमें डालते हैं दूध। ये फ्राई तो हो चुकी है, ठीक है, मैंने इसमें दूध डाला। अच्छा दूध क्यों डाला है मैं आपको बताती हूँ। दूध मैंने इसलिए डाला है ताकि एक रिची फ्लेवर आ जाए और साथ ही इसमें जो खोया मावा डलता है वो ना हो,
उसकी नीड ना पड़े, हमारा दूध से इसका काम कवर हो जाए। अब मैं चीनी भी डाल लूँ। अच्छा, हलवा हलवे जैसा ना लगे तो हलवा थोड़ी हुआ। अच्छा, मैं इसमें डाल दूँ तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने अभी चीनी डाली है, लेकिन मुझे अगर कम लगी तो मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा चीनी हो गई तो ये बहुत स्टिकी सा हो जाएगा, यूँ खींचने वाला होगा, वो सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैंने अभी हाथ रोक दिया है, ठीक है। फिर वो दांतों पे लगेगा, फिर वो ना जो लौकी की कुल्फी हो जाए, लौकी की टॉफ़ी हो जाएगी, लौकी का हलवा नहीं रहेगा अगर मैंने ज़्यादा चीनी डाल दिया। अच्छा, मैंने इसको हल्की फ्लेम करके मैं इसका ढक्कन ढक देती हूँ, ठीक है। कहाँ गया इसका ढक्कन? गिरा। मैंने इसको ढक दिया, ठीक है। इसलिए ढक दिया है कि ये आराम से अपना पकता रहे, होता रहे। अब मैं इतनी देर इसका यहाँ काम करती हूँ। मैंने अपना यूं 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 करके ये हिलाया। अच्छा, चम्मच नहीं निकाला मैंने, ठीक है। ये किया मैंने, इसी तरह यहाँ पे रखा। अच्छा, अब जो है मैं इतनी देर, अच्छा मैं ये मैं अभी यहाँ छोड़ देती हूँ, नहीं करती। जितनी देर लौकी का हलवा हो रहा है, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं नहीं, देखते रहना खाना खजाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। जैसे कि हमने यहाँ रोक दिया था आपके कहने पे कि हम यहाँ बना रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा फ्राइड रोल, ठीक है। उसका हमने काम मिक्सचर रेडी किया था। वो मिक्सचर ये रहा, ब्रेड क्रम ये रहे और हमारा बैटर ये रहा, ठीक है। अब जो है बात ही थी ये कि हमने लौकी का हलवा चढ़ाया था इधर और वो पूरा है। हमने उसे पकने छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं किया। ऑयल लें, घी लें, जो आपको दिल है वो लें। उसके अंदर इलायची 3 से 4 तड़तड़ाएँ। जब वो तड़तड़ाने लग जाए, उनका शोर मचने लग जाए जगह जगह, तो उसमें आप डाल दें लौकी को अच्छी तरह फ्राई करें। जब वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उसके अंदर आप डालें दूध के साथ आप डालें चीनी। इनको मिक्स करें। तो अच्छा, दूध मैंने इसलिए डाला है कि वो खोए का काम देगा, जगह जगह जैसे फटा सा होगा तो खोए का काम देगा और आपको खोए की नीड नहीं होगी, क्योंकि हम घर में बना रहे कम खर्च बाला नशी वाला, कि भाई शादियों में थोड़ी खाना है लौकी का हलवा, घर पे भी खा सकते हैं। तो इस वजह से हमने ऐसा किया, ठीक है। ये अभी पक रहा है, ये गल रही है लौकी अपना पानी खुद भी बहुत छोड़ती है और उसने छोड़ दिया है। इसको होने दें, इसको जब ये आराम से हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड ली, ब्रेड को साइड के पीसेस काटे, इसे बेलने के बाद मैंने इस पर ये लगाया अपना मिक्सचर। अब मैं इसको मिक्सचर को यहाँ भी लगा दूँ, ठीक है। मैंने रोक दिया था, मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने कहा यार, मेरी प्यारी फैमिली जो है खाना खजाना की, वो कोई चीज़ रह ना जाए उनकी, ठीक है। क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं यार, आपसे ही तो हमारा दिल लगता है। आप ही की वजह से तो हम यहाँ खड़े होते हैं और आते हैं और आपसे बातें करते हैं बिला वजह की। बहुत सारी मैं बातें करती हूँ। ये देखिए, ये ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं साइड पे करती हूँ, ठीक है। ये 4 बनाती हूँ, बाकी मैं ब्रेक में बना लूँगी। इसको हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। बल्कि हम प्लेट में निकाल लेते हैं ना इसे, ताकि साथ साथ बनते भी रहें और कोई मसला भी ना हो। हमारे पास ब्रेड की प्लेट थी, हम उस प्लेट में निकाल रहे हैं जिसमें हमने ब्रेड के साइड के पीसीस रखे थे, ठीक है। ये हमने निकाल लिया और हम यहाँ ले आए, ताकि आप लोगों के सामने बनाते भी रहें, करते भी रहें और खाएंगे भी, मज़ा भी आएगा। इतनी देर हमारा वो हो रहा, हमने ऑयल भी गर्म होने रख दिया। बहुत मध्यम आंच पे रखा है हमने, तेज़ आंच पे नहीं रखना। ऑयल तेज़ आंच पे रखेंगे जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मैं पानी पी रही हूँ, सही है। अब मैं साथ ही क्या करती हूँ, देखें, ये पीस जो है हमारा ब्रश हमें मिल नहीं रहा, वरना हम कर लेते।
तो इसीलिए मैं ये साइडें इसकी गीली कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं गीली इसलिए कर रही हूँ कि ये चिपक जाए आपस में, ठीक है। ये देखिए, अब देखें ये देखिए चिपक गई, ठीक है। इसको मैंने यहाँ साइड पे रख दिया, इधर ही साइड पे हम रखते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको करेंगे। ये चारों तरफ लगाएं। आपके पास अगर ब्रश है तो गुड है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। लई बना सकते हैं, जो हम समोसों के लिए बनाते हैं, आप वो बना के लगा सकते हैं। मैंने इतना मिक्सचर नहीं किया, ठीक है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये मिक्सचर भी, इसको भी सील कर दिया। अच्छा, सील बहुत मजबूती से करना है, खुल गया मसाला सारा निकल जाएगा और आपकी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। और अपनी मेहनत तो बेकार नहीं करनी होती ना यार, इतनी मेहनत से हम काम कर रहे हैं तो मेहनत क्यों बेकार करें, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह हम इसको यहाँ पे अच्छी तरह गीला करना है, ठीक है। ये अब मैं इसको अच्छी तरह बंद कर, ठीक है। मैंने इसे बंद कर दिया। बहुत अच्छी तरह करें, देख के करें, दीदे इधर उधर ना रखें, एक ही जगह रखें, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे हलवा भी हो रहा है और पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मुझे थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए। मैंने डाल दी, थोड़ी सी डाली, बहुत मामूली सी, क्योंकि भाई चीनी जहाँ से आई है वहीं कहते हम डालेंगे और कहीं से नहीं फेंक रहे। ये हमने रख दी। अच्छा, हमारा कैमरा फोकस करे, दूध डालने से देखिए हमें खोए जैसे ज़र्रात इसमें दिख रहे होंगे, वो हमें चाहिए थे। हम बिना खोए के बना रहे हैं। मैं ऐसी चीज़ बनाना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि आप घर में बनाएं, सबको मज़ा आए, लेकिन आपके पैसे कम लगें, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, ख़र्चे बहुत हैं आजकल, खाना ही हम खा लें बहुत वो है। इसी वजह से मैं ऐसी रेसिपीज़ बनाती हूँ आप लोगों के लिए कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकें और हर चीज़ जो है ना वो आप उसके मज़े ले सकें। कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसका मज़ा ना लें। सही है, हम वापस यहाँ आ गए। ये देखिए, ये ठीक है, ठीक है। इसको हमने यहाँ कर दिया, ये हमने नहीं उतारता, हमने इसको उतार दिया हाथ से, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देखें, ये देखें, ये जो है खुला हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बैटर लगा रही हूँ और मैं इसको, ये मेरा खुल गया है तो मैं इसको पूरे को मैं ना अब इसमें करूँगी, क्योंकि मेरा बीच से ब्रेड फट गई है। तो अब मैं नहीं चाहती कि ब्रेड फटी हुई में से कुछ हो, तो मैंने इसको यूँ करके यूँ कर दिया। हाँ, ये थोड़ा सेहतमंद सा बना है, जैसे हर बहन भाइयों में घर में एक सेहतमंद निकलता है ना, ये वो बन गया, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये हो गया। अच्छा, मैं इनको पहले पूरे कर लूँ, फिर मैं बाकी पूरे करूँगी। हमारी ब्रेड और भी रखी हुई है, हमने जो करनी है। ये हमने अच्छी तरह लगाना है ताकि ये खुले नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी बेल लेती हूँ और इसको भी देखती हूँ ये क्या हो रहा है इसके साथ हलवे का। मैं हलवे की आंच थोड़ी सी हल्की करके इसे ढक्कन ढक रही हूँ। मैं इसलिए ढक रही हूँ क्योंकि जो है लौकी थोड़ा टाइम लेती है गलने में, और मैं चाहती हूँ अच्छी तरह गल जाए, पक जाए, क्योंकि इसने अपना पानी छोड़ा, मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, ठीक है। मैं इतनी देर इसको करती हूँ। जो और है ये मैंने इसको बेलना है
अच्छा, मैंने इसके साइडें इसलिए नहीं उतारी हैं कि आप लोगों को पता रहे साइडें उतारना नहीं ज़रूरी नहीं है, ये आप कर सके। अगर उतार रहे हैं तो फिर उसके ब्रेड क्रम्ब बनाए, उसे ज़ाया ना करें। फ्रेश ब्रेड क्रम्ब भी बनते हैं, इसे ड्राई करके भी बन सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें वैसे। ठीक है, ये देखिए, अगर जैसे छोटी ब्रेड है और ताज़ी है तो आप उसे बेल के भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देखिए, मैं इनको भी मिक्सचर लगा के सारा साइड पे करती हूँ। ठीक है, ये मैं सही, ये जो है मैंने इसमें यहाँ सामान डालना। ठीक है, ये मैंने इसमें रखा, ये मैंने यहाँ रखा, ये देखिए। ठीक है, सही, ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको फिर साइडों पे मिक्सचर लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह आपका वो हो जाए। ठीक है, बंद हो जाए। ठीक है, चलो जी, हम जो है इसको ना पहले सबको लगा दे और आराम से फिर सील करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, ये हो गया बंद, इसको भी इसी तरह बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको भी बंद करने लगी। जो एक्स्ट्रा होगा वो बाहर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, डरने की बात नहीं है, घबराना नहीं है भाई, इसे प्यार से बंद करें। बंद कर दिया इसको भी, हम इसको भी हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ और जो है इसे पीछे करती हूँ, और साथ ही मैं अपना लौकी का हलवा चेक करती हूँ कि कैसा है। बहुत अच्छा गल रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है। ठीक है, और ये जो है, अब देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ये आप देखिएगा और मैं फ्राई करूँगी। ठीक है, ये आप चेक कर लें, फिर मैं अपना किचन क्लियर करूँगी, थोड़ा सा ब्रेक पे जाऊँगी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसको इसमें डिप किया। ठीक है, और ये मैंने इसमें यहाँ डाल दिया ब्रेड क्रम्ब। अच्छा, जब ब्रेड क्रम्ब डालेंगे तो हम अच्छी तरह हाथ की मदद से इसे जोड़ेंगे कि कहीं से टूटे फूटे ना। ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, आंच तेज़ कर दी मैंने थोड़ी सी, इसी तरह, और मैं ये बाकी सारे डाल के फ्राई कर रही हूँ। इतनी देर हम ब्रेक पे जाते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन जाना कहीं नहीं है, देखते रहना, खाना खजाना विद शेफ वजिया। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। जैसे कि आज आपको पता है कि हम फ्राइड पिज़्ज़ा रोल बना रहे थे जो बहुत क्रिस्पी है। मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कैसे क्रच, गरम भी बहुत हो रहे भाई। ये देखिए, आवाज़ आ रही कितनी अच्छी। जैसे ये हमने ना, अभी हमारी सभी है ना, वो उन्होंने हमें आइडिया दिया,
क्या आप ऐसे करें, आजकल ये बड़ा वायरल चल रहा है, टिकटॉक पे टिक टिक करके दिखाते हैं, और हम तो पकाने से मतलब रखते हैं कि हम पकाएं, खिलाएं आप लोगों को मज़े मज़े की डिशेज। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये आप बना के ना फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आए आप तभी उन्हें सर्व करें, फ्राई करें, सिर्फ फ्राई उस वक्त करें और उसी वक्त सर्व करें। अच्छा, ये देखिए, ये है मेरे खुद का एक प्रोडक्ट है जिसे मैं कहती हूँ एनर्जी बाइट्स। इसको भी इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी और आपको बहुत जल्दी ये मिलने भी लग जाएंगे खाने को, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये इतने मज़े के हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये आप दिन में सिर्फ एक खा ले ना, बस आपकी सारी कमी पूरी हो गई, किसी चीज़ को आपको कमी नहीं रहेगी, सारी आपके प्रोटीन्स वगैरह सब पूरे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं 2-3 फ्लेवर हैं मेरे, एक प्लेन, ये चॉकलेट, और ये मेरे लेमन जीस के साथ, तिल के साथ मैंने सर्व की है। ये और ये सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने कहा चलो इसे हलवे में डाल के आपको हलवे का मज़ा दुबाला कर दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। चलो मैं आपको बताती हूँ, आप तो मेरी फैमिली, आपसे क्या छुपाना। इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, खजूर का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही हनी का, खजूर और हनी से हमने इसको बैटर बनाया है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप सोच नहीं सकते। इसमें ओट्स हैं, मखाने हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, चारों मगज, और ये इसमें गोंद भी है फ्राई करके हमने से। और इंशाल्लाह जो हमारे मेरे अच्छे प्यारे फ़ैन होंगे उनको मैं ये खुद बॉक्स बना के अपने घर से भेजूंगी कि आप खा के खुश हो जाएंगे। और ये दिन में आजकल सर्दियां आ रही हैं, ये आपको बना के अपने घर वालों को खिलाना चाहिए। इसके अंदर सारे मेवे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन साफ़ सुथरे बने हुए और बहुत अच्छे हैं, आपको मज़ा भी आएगा। सही, इसी तरह अब हम सर्व करने लगे, हमारा हलवा भी रेडी है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और ये आप लड्डू मुझसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, वीनस के चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी करेंगे मेरे तक पहुंच जाएगा। क्योंकि ये जो है हमारे गुलशन किचन की तरफ से तोहफा होगा आप सबके लिए। और आप इसको वीनस के चैनल पे करें, सभी के पास मैसेज करें, या गुलशन किचन के नंबर पे मैसेज करें, आपको हर जगह से जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारी जो डायरेक्टर साहब है वो हर तरफ नज़र रखती हैं। चले, अब मैं इसको सर्व करती हूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा हलवा देखिए रेडी है। और बिल्कुल अगर आप देखें तो लग रहा है खोया, अगर आप इसे देखें गौर से तो इसमें खोया भी डाला हुआ है, लेकिन वो खोया नहीं है, वो दूध है। क्योंकि हमने दूध डाला तो दूध इसमें थोड़ा सा फट सा जाता है, तो वो बन के खोए जैसी शक्ल ले लेता है। और ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। मैं इसका फ्लेम बंद करने लगी हूँ और अब मैं इसे करूँगी सर्व, ठीक है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट पे, ठीक है। ये देखिए, अच्छा मैंने इसमें कलर का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं फिर बता दूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं नेचुरल तरीके से बनाने में ज़्यादा वो रखती हूँ। अगर आप इसमें ग्रीन कलर डालेंगे तो बाज़ार जैसा ग्रीन कलर आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड नहीं करा। ये देखिए, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ऊपर से भी डाल दिया, लो जी, मज़ा दुबाला कर दिया इसका हमने, ठीक है। आजकल चांदी के वर्क आ रहे हैं, सोने के वर्क आ रहे हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं अपने हाथ साफ़ करके फिर प्लेट को हाथ लगाती हूँ ताकि हमारी वाइट प्लेट प्यारी प्यारी गंदी ना हो, ठीक है। ये देखिए, और हम इसको तो भूल नहीं सकते, इसको तो बीच में रखना बनता है ना, जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं जो कॉस्ट कंट्रोलिंग है, बजट में है, और हर बाज़ार का खाना आप घर में खुद बना सकते हैं। ये सिर्फ आप तक पहुंचाने का प्रोग्राम वीनस की वजह से हो रहा है, और आप इतना अच्छा सब कुछ सीख रहे हैं। इसी तरह हमारे स्क्रीन पे जो नंबर्स चल रहे हैं उस पे आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, गुलशन किचन के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आगे सर्दियों में जो हमें फीडबैक देगा, हमें कॉल करेगा, हम उसको ये बॉक्स एज अ गुलशन किचन के नाम पर गिफ्ट भेजेंगे ताकि वो मज़े ले सके, ठीक है, खाए और सर्दियों में ताकत हासिल करे, क्योंकि इसमें सब कुछ डाला है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, घर में खुद बनाया गया है साफ़ सुथरे तरीके से, ये नहीं कि फैक्ट्री या गंदगी तरीके से बनाया है, ठीक है। मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपको बना के भेजूंगी। और अब आपकी शेफ़ वजिया इजाज़त चाहेगी। सेम टाइम सेम चैनल, कल ही मिलते हैं हम लोग दोबारा। खाना खजाना विद शेफ़ वजिया।
और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।